तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं यूपी की इंतखाबी जंग और यूपी इंतखाबात अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 7वें यानी आखिरी मरहले के तहत 9 अजला की 54 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। अब 2 बज चुके हैं यानी 7 घंटे की पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। लोगों में काफ़ी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है, वोटर्स में काफ़ी जोशो खरोश है। लेकिन 2017 से लेकर 2022 के बीच में क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, कौन कौन से बड़े फैक्टर हैं और इसके अलावा इन 5 सालों में कौन से ऐसे वाकयात हुए हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ा उलटफेर कर सकती है यूपी की सियासत में, इसी पर हम बात करेंगे। क्योंकि मैजिक वॉल के साथ मौजूद हैं। मैजिक वॉल की नज़र इन 5 सालों पर रही है और पूरा डेटा इस मैजिक वॉल में है, पूरे नतायज 5 साल के हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथी विशाल आजम भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी इन 5 सालों पर बात करेंगे क्योंकि आज का मरहला बहुत अहम है विशाल, अगर देखा जाए, क्योंकि आज आखिरी पड़ाव है और ये आखिरी पड़ाव एक तरह से तय करेगा कि बाजी किसके हक में जा रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है अबू हुरैरा। और चूंकि ये आखिरी मरहला है, हालांकि कुछ पॉलिटिकल जो माहिरीन हैं उन्होंने इस बात के इशारे दिए हैं कि छठे मरहले तक में ही ये लगभग तस्वीर साफ होती नज़र आ रही है कि क्या सरकार बदलेगी या पुरानी सरकार इक़्तिदार में आएगी। लेकिन इस पर खुलकर कहना इसको मुनासिब नहीं होगा और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये मान भी लें थोड़ी देर के लिए कि छठे मरहले तक में एक इशारा मिल चुका है कि कौन आ सकता है अगली बार, तो उस हिसाब से भी ये बहुत अहम होगा कि या तो अगर कोई भी जीत रहा हो, कोई भी इत्तेहाद, तो उसका फासला और बड़ा होगा इसमें, इस आखिरी मरहले के वोटिंग के बाद उसका जो फासला है जीत का वो बड़ा होगा, या अगर पार्टी हारती है तो उसका हारने का मार्जिन भी थोड़ा बढ़ या घट सकता है। तो ये तो इस पर कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल विशाल, देखिए मैजिक वॉल के जरिए अपने नाजरीन को सबसे पहले हम समझा देते हैं कि 7वां मरहला 2007 में 7वें मरहले के नताइज क्या कुछ रहे थे। और सबसे पहले यूपी के नक्शे पर कैमरामैन से हम कहेंगे थोड़ा सा क्लोज करके अगर इसे दिखाते हैं तो पूर्वांचल का ये यूपी का नीचे का हिस्सा जिसे मैंने यहाँ पर देखिए सर्किल किया है, अंडरलाइन किया है, इन 54 सीटों पर 9 अजला की 54 सीटें। और आप देखिए कि ये पूरा हिस्सा ये भगवा कलर यानी बीजेपी का जो कलर है दिख रहा है यहाँ पर साफ तौर से विशाल कि 2017 में बीजेपी का एक तरह से दबदबा था और आधी से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में 2017 में गई थी। और यही तस्वीर यहाँ पर जब डिजिट में हम बात करते हैं 54 सीटों में से बीजेपी के खाते में 29 सीटें गई थी। समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ में बहुत अच्छी कारकर्दगी रही थी, उसके बावजूद भी 11 सीटें और बीएसपी के खाते में 6 सीटें गई थी। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर देखने वाली सबसे अहम, जिस पर हम तफसील से बात भी करेंगे, कि 29 सीटें 29 सीटें बीजेपी जरूर लाई थी लेकिन उसका वोट शेयर 31% से ज्यादा था। और समाजवादी पार्टी की सीटें 11 थी लेकिन उसका वोट शेयर जो था वो 23% तकरीबन था। और बीएसपी का वोट शेयर सबसे अहम यहाँ पर देखने का होगा, 6 सीटें लेके आई थी लेकिन उसका वोट शेयर जो था वो तकरीबन 26% के करीब था। यानी जो बीजेपी का वोट शेयर है 31% और बीएसपी का वो 26%, यानी 5% वोट शेयर का फर्क था बीजेपी और बीएसपी में। अगर हम बात करते हैं तो क्या इसमें कोई बड़ा उलटफेर इस बार होगा, ये देखना बहुत अहम होगा। और इसके अलावा ये तो एक तस्वीर है, इस वोट शेयर पर तो हम बात करेंगे क्योंकि ये विशाल बहुत अहम हो जाता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सिर्फ चर्चा 2017 की नहीं, 2017 में आप देखिए, याद रखिए समाजवादी पार्टी की 11 सीटें और बीजेपी की 29 सीटें हैं। लेकिन 2012 पे जैसे हम जाते हैं, 5 साल और पीछे जब हम चले जाते हैं तो 7वें मरहले की आप तस्वीर देखिए, बिल्कुल तस्वीर पलट गई। क्योंकि 2017 में जहां पर दबदबा बीजेपी का दिख रहा था वहीं पर आप देखिए कि 12 में तस्वीर अलग है, 12 की तस्वीर बिल्कुल अलग है, बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है। और यही चीज आंकड़ों में भी आप देख लीजिए कि बीजेपी सिर्फ 4 सीटें लेकर आई है, जो 29 सीटें लेकर आई थी वो सिर्फ 2012 में 4 सीटें लेकर आई थी। और समाजवादी पार्टी का दबदबा था, 2012 में 34 सीटें लेकर आई थी, वोट शेयर भी उसका 32% से ज्यादा था। हालांकि बीजेपी के वोट शेयर की बात करें तो 2012 में तकरीबन 11% वोट शेयर था, बीएसपी के वोट शेयर की बात करें तो 27%। यानी अब आप इस वोट फीसद से अंदाजा कीजिए कि जो 32% है समाजवादी पार्टी को और बीएसपी का 27%, यानी कि कुल मिला के ये 60% से ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, तो 60% से ऊपर अगर वोट परसेंटेज है तो ये जाहिर है, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के इस रीजन में
जो हम कास्ट के हिसाब से अगर देखते हैं तो पता चलता है कि किसकी फ़ैन फॉलोइंग या किसका अपना जो वोटर जो कोर वोटर है वो किसका ज़्यादा है। आप देखिए 2012 में 32 और बीएसपी का वोटर आप देखिए 27, तो दोनों का परसेंटेज मिला के तकरीबन 60% हो रहा है, जबकि आप 12 में देखिए बीजेपी की जो वोटिंग परसेंट 10 है। तो यही तस्वीर 17 में इसलिए बदली कि 2012 के बाद 17 में जो चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के, अमित शाह ने इस बात को बखूबी समझा और इस फेज में जो पूर्वांचल का जो इलाका है इसमें उन्होंने छोटे छोटे दलों से इत्तेहाद किया। उसमें कई दल हैं, उसमें अपना दल है, उसमें सुभाषपा भी थी जो 2017 में उनके पास थी, जो कि इस बार नहीं है। सुभाषपा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। तो 17 से आप जैसे ही इधर आते हैं 22 में तो तस्वीरें बहुत बदल रही हैं। तस्वीरें इसलिए बदल रही हैं कि एक तो ये कि जिन छोटी छोटी पार्टियों के बुनियाद पर कास्ट इक्वेशन को बहुत मैनेज किया था बीजेपी ने, वो 2022 में थोड़ा स्लिप आउट हो रहा है। आप देखिए सुभाषपा आज एसपी की तरफ खड़ी है, जिसके वजह कर बीजेपी को उसका थोड़ा नुकसान होगा। आप देखिए अपना दल जो है वो अब 2 गुट में है, अपना दल सोनेलाल और अपना दल कमेरावादी। मतलब अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल अगर बीजेपी की सांसद हैं तो उनकी बहन पल्लवी पटेल जो है वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, और उनकी माँ जो है कृष्णा पटेल वो समाजवादी की तरफ हैं। तो अखिलेश ये कह भी रहे हैं कई बार कि मेरे पास माँ है। एक तो ये सिचुएशन हो गई। तो जो कास्ट को मतलब मैनेज किया था अमित शाह ने, इस बार थोड़ा सा उसी पैटर्न को बहुत हद तक अखिलेश यादव ने साधा है। एक चीज लेकिन इसमें और अहम देखने वाली होगी, आप 2017 के जो नतीजे हम देख रहे थे, वोट शेयर देख रहे थे, बीएसपी का वोट शेयर जो है वो बिल्कुल देखिए उसमें बदलाव नहीं हुआ है। 2012 में 27% और 2017 में जब हम जाते हैं तो तकरीबन इतना ही वोट शेयर जो है बीएसपी का 2017 में भी है। तो बीएसपी का जो वोट शेयर है वो एक तरह से घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए 2017 में भी तकरीबन 26%। तो बीएसपी का जो वोट शेयर है, सीटें 1-2 आगे पीछे जरूर हुई लेकिन उसका वोट शेयर नहीं हटा है, बिल्कुल जितना था उसमें 1-8% का ही कमी या ज्यादती हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसीलिए बीएसपी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि बीएसपी हारे या जीते लेकिन उसका अपना जो वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक है उसका, वो उसके साथ होता है। नाम लेना मुनासिब नहीं लेकिन मजबूरी है, क्योंकि जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो कहा जाता है कि जो जाट वोटर है वो बिल्कुल मायावती के साथ या बीएसपी के साथ बिल्कुल एकदम बहुत मजबूती के साथ हमेशा खड़ा रहता है। सरप्लस तब होता है जब उसके अलावा दूसरे और जो सेगमेंट्स हैं उस कम्युनिटी में वो भी साथ आते हैं। लेकिन देखिए 2017 में और इस बार की तस्वीर इसलिए अलग है कि इस बार बीएसपी किसके साथ है? क्या बीएसपी एक ट्रायंगल बना पा रही है? अगर बना पा रही है तो कुछ हद तक यही मरहला होगा, वो भी हम पिछले आंकड़े की बुनियाद पे कह सकते हैं। लेकिन जो चर्चा है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब खुद अमित शाह जब ये कह देते हैं इंटरव्यू में कि बीएसपी को भी वोट मिल रहा है, बीएसपी भी जो है मजबूती से है, तो इसका मतलब है कि लोगों को एक इशारा कहीं ना कहीं मिलता है कि बीएसपी अकेले एक फाइट दे रही है या फिर कहीं इनका आपस में गठबंधन तो नहीं है, मतलब छुपे तौर पर। तो ये मैसेज जितना स्टार्क है कि जो कोई भी मतलब चाहता है कि हम मुद्दों के आधार पर एक ऐसी सरकार लें जो हमारे मसाइल को का हल निकाले, तो उसको ऐसा लगता है कि हमारा वोट इधर जाने का मतलब है कि हमें वो फिर हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। तो नतीजा ये है कि बीएसपी का ये वोट कुछ हद तक छिटक रहा है। किधर जाएगा? बड़ा सवाल यही है कि क्या वो बीजेपी की तरफ जाएगा या एसपी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ तब्दीली की बुनियाद पर छिटक रहा है तो जाहिर है किधर जाएगा। बिल्कुल विशाल, ये तो फीसद की वोट शेयर की हम बात कर रहे थे, लेकिन वोट शेयर के अलावा अगर जो कुछ और अहम फैक्टर उसकी बात करें 7वें मरहले में, मिसाल के तौर पर मुस्लिम फैक्टर की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, दलित फैक्टर भी है और बहुत बड़ा सवाल ही है। लेकिन मुस्लिम फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में मुस्लिम फैक्टर का जो किरदार था वो क्या था और कितना अहम था, ये भी हम देखते हैं। 7 सीटें इन 54 सीटों में ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोटर्स की अक्सरियत है, ये कहा जाए कि एक तरह से दबदबा है। उन 7 सीटों में आप देखिए कि बीजेपी के खाते में 3 सीटें गई थी, बीएसपी ने 3 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी। लेकिन वोट शेयर आप देखिए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बीजेपी का 28%, बीएसपी का 26% और समाजवादी पार्टी के खाते में 22% गया है। तो इसमें एक बड़ा उलट फेर क्या आपको लगता है विशाल कि देखने को क्या मिल सकता है इस बार? देखिए ये जो वोट शेयर आपको ये बिल्कुल मिलेगा। इसके मिलने की वजह क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार बीएसपी का जो रोल है चुनाव में, पूरे चुनाव की तस्वीर में अगर आप बीएसपी को ढूंढेंगे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बीएसपी बहुत एक्टिव हो करके इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। बस ऐसा लग रहा है कि बीएसपी जो है एक उम्मीद के सहारे पे है कि मुझे मेरा वोट है वो मिल जाएगा। तो आप देखें 2017 में और इस बार क्यों अलग है, अगर आपने जो मुस्लिम कम्युनिटी की बात की है,
ये हमेशा से होता रहा है कि जो मुसलमानों का वोट है वो प्रसाद की तरह बंट जाता है, कुछ कांग्रेस को चला जाता है, कुछ समाजवादी पार्टी को चला जाता है, कुछ बीएसपी को चला जाता है, कुछ अपने जो कम्युनिटी से कुछ लोग खड़े हो जाते हैं उनको चला जाता है। पिछली बार भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। पिछली बार क्या था कि समाजवादी पार्टी एज ए होल समाजवादी पार्टी के तौर पर लड़ नहीं पा रही थी। समाजवादी पार्टी के आप देखिए, शिवपाल सिंह यादव अलग थे, मुलायम सिंह यादव का रुख अलग था, वो बेटे की तरफ है या शिवपाल की तरफ है, क्लियर नहीं था। तो जो समाजवादी का कोर वोटर था वो बहुत एक्टिव होकर नहीं लड़ पाया था। इस बार मुत्तहिद है यादव, इस बार मुत्तहिद है। पिछली बार हालांकि समाजवादी के साथ अलायंस में कांग्रेस लड़ी थी, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद चूंकि समाजवादी पार्टी खुद ऐसा लग रहा था कि अपरूटेड हो चुकी है, वो जड़ से उखड़ गई है। इस बार आप देखिए वो तस्वीर अलग है। इस बार शिवपाल यादव साथ में है, मुलायम सिंह यादव ने खुद रैलियां भी की हैं, खिताब भी किया है। तो जो समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर था वो इंटैक्ट है बिल्कुल। इसके साथ ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो रही है। कई हमारे नुमाइंदों ने जो फील्ड में है उनसे एक फीडबैक लेने से एक अंदाज़ा मिलता है कि कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीएसपी के बारे में एक मैसेज है लोगों के दरमियान कि बीएसपी क्या रोल प्ले करे कुछ कहा नहीं जा सकता। वो हो सकता है कि चुनाव के बाद किसी पार्टी से मिल जाए जिसको लोग नहीं चाहते हैं कि उससे मिले, वो तो उसको बदलना ही चाहते हैं। तो इस बार ये हुआ है कि बीएसपी को भी जो वोट मुसलमानों को जाता था 100% तो कभी कुछ चीज़ तब्दीली नहीं होती, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी वोट्स है वो बीएसपी को नहीं जा रहे हैं। ये तो ट्रेंड बता रहा है। लेकिन विशाल, एक जो अहम फैक्टर है 2017 के मुकाबले में 2022 में एमआईएम की एंट्री, एमआईएम को आप किस तरह से देखते हैं? अगर एमआईएम प्लस मतलब इस बार, क्योंकि 2017 में इतनी मेहनत से एमआईएम नहीं लड़ी थी और ओवैसी ने इतनी मेहनत नहीं की थी, इस बार क्योंकि 7 मुस्लिम जो अक्सरियती सीटें हैं, अगर इनकी हम बात करें, इसमें आजमगढ़ में बहुत मजबूती से एमआईएम लड़ती हुई नज़र आ रही है, और इसके अलावा 1-2 सीटें हैं जहां पर काफ़ी मेहनत एमआईएम ने की है। तो इस फैक्टर को आप किस तरह से देखते हैं, एमआईएम के फैक्टर को, कि एमआईएम क्या ये मुस्लिम वोट जो है वो तकसीम होगा, बटेगा एमआईएम के आने से? क्या लग रहा है इस बार? देखिए, जहाँ तक बात एमआईएम की है ना, चुनाव के बारे में कहा जाता है कि चुनाव जो है वो पूरा का पूरा परसेप्शन का खेल है। यानी आपकी छवि चुनाव से पहले, चुनाव के आसपास किस तरह की बन रही है। आप जिस तरह से यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेट सीट या माइनॉरिटी की वैसी सीटें जहाँ पर माइनॉरिटी चाहे तो नतीजे पर असर डाल सकती है, हारने जीतने जिसमें भी कह लें। आप देखिए बंगाल में भी सिचुएशन कुछ वैसे ही थी। बंगाल में ऐसा नहीं है कि वो माइनॉरिटी वोटर वहाँ कम तादाद में था, वहाँ भी बंगाल में भी चाहते तो वो उस पोजीशन में थे कि जिसे चाहते हराते जितना उस पर एक असर डाल सकते थे कई सीटों पर। लेकिन बंगाल में भी एमआईएम का हशर क्या हुआ। तो एमआईएम के साथ क्या है कि एक चीज़ तो उनकी अच्छी है कि उनका एक नेता है असदुद्दीन ओवैसी, वो मंच पे खड़े होते हैं तो आप आधे घंटे अगर सोच के जाए कि आधे घंटे उनको सुनेंगे तो आप शायद 1 घंटे तक उनको सुनते रह जाएं। ये तो उनमें बात है। लेकिन चुनाव सिर्फ मंच के भाषण से नहीं जीती जाते। चुनाव जीतने के लिए आपका जो अपना एक ग्राउंड पे आपके वर्कर्स होने चाहिए, आपका जो अपना एक नेटवर्क होना चाहिए, कारकुनों का जो अपना एक चेन होनी चाहिए। क्या वहाँ पर एमआईएम मजबूत है? क्या एमआईएम के जो कारकुन हैं वो इस लायक हैं कि वोटरों को मंच के दिन जो उन्होंने भाषण सुना था, तालियां बजाई थी, वहां से लेके उस मूड को कंटिन्यू कराते हुए बूथ तक पहुंचा दे, वोट में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस बार जो माइनॉरिटी है, उस जो ट्रेंड आ रहा है जो सामने, उससे ही पता चल रहा है कि उनको लग रहा है कि भाई हमको वोट, हमें नतीजा ये चाहिए। तो इस नतीजे तक पहुंचने के लिए अगर मेरा वोट प्रसाद की तरह बंटेगा तो वो नतीजा नहीं मिलेगा। इसलिए वोट कंसोलिडेटेड जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि टोटल माइनॉरिटी वोट जो पड़ रहे हैं उसके 80% वोट तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो सीधे एक तरफा वोट जा रहा है। और वो जा रहा है दो चक्के साइकिल। बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है कि अब 5 घंटे और वोटिंग को 4 घंटे और बचे, और इसके अलावा 10 तारीख तो तस्वीर बिल्कुल साफ ही हो जाएगी कि तस्वीर क्या ऊँट किस करवट बैठने जा रही है, एक तरह से कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी कई फैक्टर है। मुस्लिम फैक्टर पर हमने बहुत तफसील से बात की, और इसके अलावा अगर हम दलित फैक्टर की बात करते हैं इस 7वें मरहले में, और देखते हैं कि दलित फैक्टर कितना अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिस बेल्ट में और जहां पर ये वोट डाले जा रहे हैं वहां पर आप देखिए कि 54 सीटों में से 27 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोटर्स का अच्छा खासा दबदबा है और अक्सरियत है। लेकिन इन 27 सीटों में आप देखिए कि बीजेपी 13 सीटें जीत कर आई थी, समाजवादी पार्टी 7, और
बीएसपी 2 सीटें जीत कर आई थी, जिसे अक्सर ये कहा जाता है कि दलितों का झुकाव बीएसपी। लेकिन आप ये भी देखिए कि वोट शेयर वोटिंग पे परसेंटेज क्या है, वोटिंग परसेंटेज लगभग बराबर है सबके। 2 सीटें जीतकर भी बीएसपी का वोट शेयर तकरीबन 28% है और 13 सीटें जीतकर भी बीजेपी का जो है वो यानी कि 28%। 1 से 1.5% का वोटिंग शेयर में जो फासला जो आ रहा है, ये आपको सीटों में लगभग दोगुने का फर्क पैदा कर दे रहा है। 27.84% के साथ बीएसपी को 2 सीटें मिलती हैं, तो 28.17 यानी 1% से भी कम के मार्जिन से बीजेपी को 13 सीटें मिलती हैं। तो यही फर्क है इस बार के, क्या इस बार चुनाव में बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन है जो 2017 में थे? आप किसी से पूछिए, कोई भी कहेगा कि नहीं, ये 2017 के हालात तो नहीं है। तो अगर हालात नहीं है, इसका मतलब ये है कि लोगों के मन में कई तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग हो सकता है उनको लग रहा हो कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, कुछ को लग रहा है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। अभी आप देखिए इस बेल्ट में ख़ास तौर से जो इलाहाबाद में जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो नौकरियों के नाम पे जिन्होंने कुछ मुजाहरे किए थे, उन्हें लाठी डंडे पड़े। तो अभी एक बड़ा वीडियो में वायरल हो रहा है कि किस तरह से प्रयागराज में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे हज़ारों लड़के खड़े हैं, वो नारे लगा रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, साल भर के बाद हमारा डेट एक्सपायर होने वाला है। तो जो इस उम्मीद के साथ हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी मांगों को पूरा कौन कर सकता है? कौन करेगा? बिल्कुल। तो आपने जो आप दलित अभी फैक्टर की बात किया है, इसमें एक बड़ा फैक्टर है राशन का, और नो डाउट बीजेपी के जो भी लीडर हैं उनको इससे बहुत भरोसा है कि जो हमने मुफ्त अनाज दिया है उसका हमें फायदा बदला शायद मिलेगा। नमक हलाली के तौर पर मिले। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने याद भी दिलाया कि आपको हमने नमक खिलाया है। तो वो नमक जो है वो अब किस तरह से वो होता है, कितना हलाल होता है या कितना नहीं होता है, लेकिन ये भी ज़रूर है कि क्या आप जो है महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं तो कुल मिला के 10 किलो दे रहे हैं। क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल। क्या ये काफ़ी है? और क्या इसी के बहाने आपको लगता है कि हम चुनावी नैया पार लगा लेंगे? उम्मीद कर रही है पार्टी तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि राशन के अलावा जो दीगर चीज़ें हैं, बेटियां घर में पड़ी हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, बच्चों के नौकरी नहीं लग रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं हमें इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। अगर उनकी उम्मीदें बढ़ी हैं तो नतीजे में फ़र्क नज़र आएगा। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इन 5 सालों में देखें तो एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो किसान फैक्टर, किसान आंदोलन जो होता है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसी तस्वीर को विशाल अगर हम 2012 में जाकर देखते हैं, क्योंकि बीएसपी 2 सीटें लाई है, तकरीबन 28% वोट शेयर है, और बीजेपी 13 सीटें लाई है, 28% वोट शेयर है। लेकिन 2012 में क्या कुछ रहा था उस वक्त अगर हम चलकर देखते हैं तो ये देखिए, अब 2012 की तस्वीर आपके सामने है, जहाँ पर दलित वोटों का दबदबा है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा था और 20 सीटें समाजवादी पार्टी लेकर आई थी, बीएसपी 4 सीटें लेकर आई थी, बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, जहां पर आप देख रहे हैं कि 13 सीटें बीजेपी लेकर आई थी 2017 में। और वोट शेयर भी आप देखिए कि इसका तकरीबन 10% है बीजेपी का वोट शेयर, और उसमें हमने देखा तकरीबन 26% वोट शेयर। तो 2012 की यह तस्वीर है जहां पर बीजेपी बिल्कुल गायब थी, लेकिन 5 साल के अंदर ही आप देखिए कि 13 सीटें बीजेपी इन हलकों से जीत कर आती है और कुल मिलाकर 29 सीटें जीती। लेकिन इन 17 सीटों में से 13 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी, और बीएसपी जो दलित वोट जो उसका रिवायती वोट माना जाता है, वहाँ पर 4 सीटें जीत कर रही थी। हालांकि वोट शेयर की अगर हम बात करें तो वोट शेयर में बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। आप देखिए तकरीबन 34.5% वोट शेयर समाजवादी पार्टी का है, और तकरीबन 29% जो वोट शेयर है वो बीएसपी का है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वोट शेयर में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है समाजवादी पार्टी और बीएसपी में, लेकिन सीटों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। और जब यही चीज़ 2012 के मुकाबले में हम 2017 में जाते हैं तो देखते हैं कि तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। तो वोट शेयर का बहुत बड़ा मतलब एक खेल होने वाला है, और क्या ये शिफ्ट हो रहा है, रिटेन कर पाएंगी पार्टी इसी को, या फिर ये शिफ्ट होगा? शिफ्ट होता है बीएसपी का वोट शेयर जिसकी आप बात करते हैं, अगर ये शिफ्ट होता है तो ये किस में जाएगा? समाजवादी पार्टी गेन करेगी या फिर बीजेपी गेन करेगी? या अगर यहाँ बीजेपी का नुकसान होता है तो क्या बीएसपी यहाँ पर गेन करेगी? क्योंकि ये हम दलित फैक्टर की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें ये कहना बिल्कुल मुझे लगता है कि सही होगा और जायज़ होगा कि इस बार के हालात चूँकि 2017 जैसे नहीं है, तो वहीं से बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। और अब 17 के बाद हम अगर 22 में हैं तो आप देखिए कि इसमें हमने नोटबंदी वाला एक इशू तो चला ही आ रहा था। अब आप देखिए कि जब ये कोरोना के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की तिजारतें जो है, खासतौर से जो छोटे स्मॉल स्केल जो हैं, तो उनको बहुत धक्का लगा है।
तो इसका सीधा असर ये हो गया है कि लोगों में अब जैसे कहते हैं ना कि जब पेट भरा है तो भजन भी होगा और जब पेट खाली है तो भजन भी नहीं होगा। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर पेट खाली है या अगर पेट पर लात पड़ रही है या अगर आपके सामने जो रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं वो इतने बड़े हो गए हैं कि फिर अब आप नहीं देखना चाहते कि हम किस में जा रहे हैं, हम क्या करें, आपको सिर्फ ये नज़र आता है कुछ बदलना चाहिए। तो अगर ये कुछ बदलना चाहिए तो भाई कैसे बदलेगा? सरकार बदलेगी तो बदलेगा, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या ये इतना ज़्यादा है, ये उनकी उम्मीदों को इतना पूरा कर रहा है? क्योंकि जो हमारे जो लाभार्थी वर्ग है उनमें से एक बड़ा तबका दलितों का ही है जो आप कह रहे हैं, जिनको मुफ्त राशन की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो बहुत बड़ा एक और फैक्टर है अबू हुरैरा इस पूरे पूर्वांचल में, इसमें सैनियों की, जिनको हम सैनी या मल्लाह या निषाद कई नाम से इनको हम जानते हैं, जो लोग नाविक हैं यानी कि नाव से मछलियों से इनका जुड़ाव है। आप देखिए इसमें एक बड़ी हैरानी होती है कि सियासत क्या होती है। एक लीडर है मुकेश सैनी, ये बिहार में एनडीए का पार्ट है। इनकी पार्टी के नाम है विकासशील इंसान पार्टी। अब ये विकासशील इंसान पार्टी जो है बिहार एनडीए का हिस्सा है, लेकिन मुकेश सैनी जो है उन्होंने तकरीबन 30 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं पूर्वांचल में, यूपी के चुनाव में, और घूम घूम के ये कह रहे हैं कि हमें जिताइए जो हमारे कैंडिडेट हैं, और जो हमारे कैंडिडेट को अगर कहीं पे वो जीतने लायक नहीं है तो ऐसी वोटिंग कीजिए कि जो अभी सत्ताधारी दल है यूपी में बस वो उसको हराइए। यानी खुल के कह रहे हैं कि बीजेपी को हराइए। बिहार में साथ में है लेकिन यहाँ पर हराने का ऐलान कर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो छोटे छोटे जो सेगमेंट्स थे जिनको हम कास्ट की नज़र से देखते हैं, तो उस सेगमेंट पे बीजेपी को एक फ़ायदा मिल रहा था निषाद पार्टी के तौर पे, अजय निषाद से, लेकिन अब ये इसी सेगमेंट में, इसी कम्युनिटी में विकासशील इंसान पार्टी का डेंट आ रहा है। तो विकासशील इंसान पार्टी जो कि एनडीए का पार्ट है बिहार में, वो यूपी में घूम घूम ये कह रही है कि भाई यहाँ पे आप हमें नहीं जिता सकते, हमारे कैंडिडेट को, वो अगर कमज़ोर पड़ता है तो आप बीजेपी को हराइए। तो अब यही वो चीज़ें हैं जो अमित शाह ने 2017 में बहुत ही चालाकी से किया था, और इसीलिए लोग उनकी तारीफें करते हैं कि उनको चाणक्य कहते हैं या कुछ भी कहते हैं। 22 में तस्वीर नहीं है। 2022 आप देखिए ना, सुभाषपा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इसके जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो इस बार समाजवादी के साथ हैं। बिल्कुल काबीना में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अभी वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो होता क्या है कि कोर वोट जो है, आपने अभी हर आंकड़े में देखा, 12 में भी 17 में भी, कि जो कोर वोटर है वो बीएसपी का भी लगभग उतना ही है, 1 से 2% आगे पीछे। बिल्कुल। कोर वोटर जो समाजवादी पार्टी का है वो भी उतना ही है, 1 से 2% आगे पीछे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कोर वोटर के ऊपर, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आप पेस्ट्री आपने देखी, पेस्ट्री या पिज्जा, क्रीम के ऊपर, तो सबसे ऊपर में जो लेयर होता है वो उसको रियल बनाता है। तो कोर वोटर के ऊपरी लेयर में जो सरप्लस वोटर, उसका लेयर किसके पास जा रहा है? आप यकीन मानिए कि उसका लेयर, नो डाउट ये ट्रेंड बता रहे हैं और ये सभाओं में भीड़ बता रही है कि इसमें एज मिल रहा है समाजवादी पार्टी के गठबंधन को, इसलिए कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ मिला लिया, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ मिला लिया, उन्होंने दारा सिंह चौहान को अपने साथ मिला लिया। उधर वीआईपी जो है विकासशील इंसान पार्टी, उनके नेता घूम में कह रहे हैं कि भाई आप बीजेपी के खिलाफ वोट दीजिए, क्योंकि हमारी जो ये कम्युनिटी है इसको आरक्षण में ये लोग नहीं देना चाहते, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो पूर्वांचल में जो किसान आंदोलन का भी बिल्कुल एक असर होगा। किसान आंदोलन तो उनसे तो बिल्कुल लॉन्चिंग पैड पैदा किया है इस बार के पूरा वोटिंग ट्रेंड को बदलने में। तो और अंडर करंट ये इशू बहुत ज़्यादा है कि आरक्षण से, भले आरक्षण का फ़ायदा आपको मिले ना मिले, लेकिन कहने को लगता है कि आरक्षण है ना, आज ना कल मिलेगा, लेकिन जब लोगों को ये लगने लगे कि आरक्षण का फ़ायदा खिसक रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में आरक्षण की चीज़ें जाती चली जा रही हैं, ऊपर से विकासशील इंसान पार्टी आरक्षण की मांग कर रही है, तो ये मुद्दा अंडर करंट के तौर पर वहाँ पर है। तो किसान साथ साथ इस पूर्वांचल के इस क्षेत्र में जो आपके जो अदर देन ओबीसीज हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होगा। वो लेयर किसके ऊपर जाके जमता है, बिल्कुल किसके हक में जाएंगे। बिल्कुल विशाल, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। और भी कई फैक्टर हैं जो मैजिक वॉल से हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार फिर हम किसान आंदोलन पर भी बात करेंगे, और इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर हैं, यादव फैक्टर है, और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो 2017 से 2022 के बीच में एक बड़ा बदलाव पैदा करती हैं। तो इन पर भी हमारी नज़र रहेगी। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।